फ्रेंड्स, बैंक पीओ एग्जाम में पूछा गया यह सवाल काफ़ी स्टूडेंट्स ने टाइम को ध्यान में रखते हुए इसे छोड़ देने में ही समझदारी समझी और शायद आपका भी यही ख्याल होगा कि टाइम वेस्ट से अच्छा तो इसको छोड़ना ही ठीक है। लेकिन मैं आपको ये साफ कर दूं, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप भी ये बात मानेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को जो कैंडिडेट्स एग्जाम में सॉल्व कर लेते हैं उनका एग्जाम क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब लेने के चांसेस काफ़ी गुना बढ़ जाते हैं। और अब आप भी देखें कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे चुटकियों में निकाला जा सकता है, और वो भी मैथ्स की सिर्फ बेसिक नॉलेज के साथ। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको ऑप्शंस देखने हैं। जैसे यहां देखिए, ये साफ है कि हमारा आंसर डेसिमल में नहीं है, मतलब जो न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली इक्वेशन है वह नीचे डिनोमिनेटर से पूरी तरह डिवाइड हो रही है। और यह बात भी साफ है, डिवाइड वही नंबर का मल्टीपल कर रहा होगा जो ऊपर न्यूमरेटर में होंगे। और यह बहुत जरूरी चीज है, आपको ध्यान देना। यहां देखें, मल्टीपल हम कितनी आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग छोटी वैल्यूज को लेके। यहां 95 में 5 और 19 मिलता है, वहीं 39 में 3 और 13। मतलब यह बात पक्की है कि जो भी हमारा आंसर होगा वो इन तीनों का या इनमें से किसी एक का मल्टीपल जरूर होगा। और यहां सबसे छोटा 3, जिससे हम ये चेक कर सकते हैं। अब यह बात आपको पता होनी जरूरी है कि 3 का मल्टीपल यानी कोई नंबर पूरी तरह 3 से तभी डिवाइड हो सकता है जब उसकी डिजिट्स का सम यानी जोड़ भी 3 से डिविजिबल हो। जैसे यहां 12, 18 और 42 को देखें, 3 के मल्टीपल हैं और इनकी डिजिट्स का जोड़ भी 3 से मल्टीपल ही है। तो बस अब हमें अपने ऑप्शंस में भी यही देखना है, सबकी डिजिट्स को ऐड करके कि कौन सा ऑप्शन 3 का मल्टीपल है। और यहां आपके सामने सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जो 3 का मल्टीपल है, और यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। अब यहां आपका यह सवाल हो सकता है कि अगर 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाएं या 3, तब क्या करेंगे। तो आपको मैं ये बता दूं, अगर ऐसा होता भी है तब भी आप बहुत आसानी से करेक्ट ऑप्शन को हिट कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको इसी सेशन में सीखने को मिलेगा। और यही नहीं, आज मैं उन तमाम ऐसे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे जैसे हैं जो एग्जाम में आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल या टाइम टेकिंग होता है, उसे कैसे सिर्फ ऑप्शन से ही कुछ सेकंड में सॉल्व करा जा सकता है, ये बताऊंगा। मैं ये सारे दुर्लभ सीक्रेट्स आज आपको बताऊंगा, जिससे ना सिर्फ आपकी कैलकुलेटिव स्पीड में एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, बल्कि आप एग्जाम के मैथ्स सेक्शन में पहले से काफी ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीरो है। मैं काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, वैदिक मैथ्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज मैं आपको यह बताऊंगा कि वैदिक मैथ्स के 3 ऐसे सबसे जरूरी पॉइंट्स, डिजिट सम, मल्टीपल और यूनिट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट्स लॉजिक, जो आपने बाय हार्ट याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं 3 लॉजिक की हेल्प से हम ना सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बल्कि पूरी मैथ्स के कोई भी टॉपिक के क्वेश्चंस को ऑप्शन से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इसी लॉजिक को हम नीरो मैजिक नाम देते हैं, और यही मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट भी रहा है, जिससे मैंने जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम दिए उनको काफी अच्छे मार्क्स से क्रैक किया है। और मेरे जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी सिलेक्शन के पीछे नीरो मैजिक कॉन्सेप्ट का बड़ा हाथ है। चलिए तो समझते हैं सबसे पहले डिजिट सम के बारे में। फ्रेंड्स, डिजिट सम को समझने के लिए 3 ऐसी जरूरी बातें आपको समझना जरूरी है जिनमें डिजिट सम बांटा जाता है: एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे पहले एडिशन को देखिए। मान लीजिए ये एक छोटी सी इक्वेशन 11 + 15 26 तो होते हैं, बट जो खास बात है वो ये कि 11 और 15 को ऐड ना करके इनके डिजिट्स को ऐड करके देखा जाए तो हमें 8 मिलता है। और अगर 26 11 + 15 का करेक्ट आंसर है तो इसकी डिजिट्स का सम भी सेम 8 ही होगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि किसी भी इक्वेशन को कैलकुलेट करके जो भी आंसर आता है उसके डिजिट्स का सम इक्वेशन में नंबर के सम के हमेशा इक्वल ही होगा। इसके साथ साथ एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे जब भी 9 को किसी भी नंबर के साथ ऐड किया जाता है तो आंसर की डिजिट्स का सम वही आता है जिस नंबर को 9 से ऐड किया गया हो। जैसे यहां 9 में 5 ऐड करने पर 14 आया, और 14 की डिजिट्स यानी 1 और 4 को फर्दर ऐड करने पर वापस 5 ही मिलता है जो 9 से ऐड किया गया था। इसी तरह नीचे 9 और 8
17 हुए और 17 के डिजिट्स का सम वापस 8 ही आया। लास्ट देखिए, 9 में 25 को ऐड किया गया है, जबकि 25 की डिजिट्स को ऐड किया जाए तो 7 आता है और यही आंसर की डिजिट्स का भी सम है। मतलब ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि 9 से किसी भी वैल्यू को ऐड किया जाए तो वो डिजिट खुद ही आंसर में आती है। इससे ये पता चलता है कि डिजिट सम को करते हुए हम 9 को इग्नोर भी कर दें तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको जरूर समझ आई होगी। अब एडिशन तो हमने देख लिया, नेक्स्ट आता है सब्सट्रैक्शन। यहां देखिए, 52 में से हमने 5 को माइनस किया, आंसर आया 47। अब 52 की डिजिट्स को ऐड करके अगर हम 5 को माइनस करें तो हमें मिला 2, मतलब करेक्ट आंसर की डिजिट का सम भी 2 ही होना चाहिए और 47 की डिजिट्स ऐड करने पर हमें 2 मिल भी जाता है। फ्रेंड्स, यहां तक तो सब ठीक था। अब मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन हो, 23 में से 8 माइनस किया तो 15 आया, बट 23 की डिजिट्स को जब ऐड करके 8 माइनस किया गया है तो -3 मिलता है, जबकि आंसर में 15 की डिजिट्स को ऐड करने पर हमें 6। अब यहां आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कभी भी ऐसा हो तो आप 2 चीजें कर सकते हैं। पहला, इस 5 को शुरू में ही 5 ना लेकर 50 में से 8 को माइनस करते, फिर 42 आता जिसकी डिजिट्स का सम 6 होता और यही 6 हमारे आंसर में भी है। या दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि जो भी माइनस की डिजिट होगी उसको आप सीधा 9 से माइनस कर देंगे। फिर से सुनिए, डिजिट सम अप्लाई करते हुए अगर आपकी डिजिट माइनस में आई तो आप 9 से माइनस कर देंगे और आपके पास यहां आया 6, जो हमारा आंसर भी है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। यहां भी सेम वैसे ही करना है जैसे 42 और 16 को मल्टीप्लाई करने पर 672 आया, यानी हम अगर 42 की डिजिट्स को ऐड करके 16 की डिजिट्स के सम से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम होना चाहिए, जैसे यहां 6 है। अब 672 में देखिए, मैंने आपको बताया था कि डिजिट्स को ऐड करते समय हम 9 को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि 9 से ऐड होने के बाद भी सेम ही डिजिट आती है जिससे 9 ऐड हुआ होता है। अब यहाँ 7 और 2 का सम होता है 9, मतलब इसको इग्नोर करने पर डायरेक्ट हमें मिलता है 6 और यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। फ्रेंड्स, यहां भी आपको एक चीज 9 के बारे में पता होनी बहुत जरूरी है कि 9 जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ध्यान से सुनिए, 9 जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा आंसर में 9 ही हमें मिलता है। जैसे यहां 9 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 45 आया और 45 डिजिट्स को फर्दर ऐड करने पर 9 ही वापस मिला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए आपके पास एग्जाम में कोई बड़ी क्वेश्चन हो जिसका मल्टीपल 9 आपको दिख रहा हो, तो आपने बस सारे ऑप्शंस की डिजिट्स को ऐड करके देख लेना है, जिस भी ऑप्शन में 9 मिलेगा वही आपका आंसर होगा। चलिए अब ये सब लॉजिक क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसे हम 2 तरह से करेंगे। सबसे पहले डिजिट सम से ही करते हैं। यहां देखिए, 55 5 से डिवाइड हो रहा है और इसे 5 से कट करने पर हमें 11 मिला। अब यहां 11 को 11 से नहीं बल्कि इनकी डिजिट्स के सम यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास आया 4। और आगे देखिए 9 को ऐड किया गया है जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं, जैसा आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था। तो अब बस हमने ऑप्शन में इसी 4 को ढूंढना है और देखिए 130 कि डिजिट्स का सम 4 ही होगा और यही हमारा आंसर भी हुआ फ्रेंड्स। अब मान लीजिए ऑप्शन में अगर 2 ऑप्शन आपको मिल जाएं जिनकी डिजिट्स का सम 4 हो, तब आप नेक्स्ट लॉजिक यानी मल्टीपल का लगाएंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो देखिए यहां हमें 11 दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वह पहले 11 का मल्टीपल हुआ होगा, फिर जाके वो 9 से ऐड हुआ होगा। मतलब यहां ये साफ है कि अगर हम ऑप्शंस में से 9 माइनस कर दें तो जो भी करेक्ट आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल जरूर होगा। और देखिए 9 सारे ऑप्शन से माइनस करने पर हमें यहां 121 मिला, जो 11 का मल्टीपल है और यही करेक्ट आंसर है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स, एक चीज तो आप हमेशा याद रखें, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो जितना हो सके एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना बिल्कुल बंद कीजिए और ऑप्शन से ही आंसर हिट करने की स्किल डेवलप कीजिए। क्योंकि आज के दौर में करोड़ों लोग फॉर्म तो भरते हैं एसएससी जैसे काफी एग्जाम्स का, बट उनमें से कुछ हजार ही जॉब ले पाते हैं। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को। इसे हम सबसे पहले यूनिट डिजिट लॉजिक लगाकर चेक करेंगे और उसके बाद डिजिट सम। यहां नंबर के सिर्फ यूनिट डिजिट्स को हमें लेना है और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। और देखिए हमारे पास आया -18 और इसकी भी हमने यूनिट डिजिट ही लेनी है और हमें मिला -8। अब यहां मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब भी यूनिट डिजिट्स को लेकर सॉल्व करते टाइम माइनस में कोई डिजिट आए तो आप उसे 10 से माइनस करेंगे। ध्यान से सुनिए, यूनिट डिजिट्स को लेकर सॉल्व करने पर अगर माइनस में कोई डिजिट आए तो उसे आप 10 से माइनस करेंगे, जबकि डिजिट सम करते टाइम अगर माइनस में कोई डिजिट आए तो उसे हम 9 से करते हैं। मैंने पहले बताया था आपको, तो आप इस चीज को जरूर याद रखें और कभी कंफ्यूज मत होना। अब देखिए यहां आया 2 और हमारे पास ऐसे 2 ही ऑप्शंस हैं जिनकी यूनिट डिजिट 2 है, मतलब आंसर इन दोनों में से ही एक है। अब हम डिजिट सम से देखेंगे। यहां देखिए जो 9 है उसे तो पहले ही हटा दीजिए क्योंकि उसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां हमें मिला 4 और इसी तरह यहां 3, 9 और 7 सबकी डिजिट्स ऐड करने पर अब हमने इसे सॉल्व किया तो आया -4। और जैसा आपको मैंने बताया था, आपने अब 9 से माइनस करना है और हमें मिला 5। मतलब जो भी करेक्ट आंसर होगा उसकी डिजिट्स का सम ज़रूर 5 होगा और यही हमने चेक करना है अपने ऑप्शंस में। और देखिए यहाँ मिलता है हमें 5 और ऑप्शन सी हुआ हमारा करेक्ट आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसे आप सेम यूनिट डिजिट या डिजिट सम से भी इसके करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, बट मैं आपको लास्ट 2 डिजिट लॉजिक से करके दिखाता हूं। यहां देखिए आपने अगर ध्यान दिया हो तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स दिए गए हैं जबकि यहां सिर्फ 23। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रहे कि अगर बाकी नंबर 3 डिजिट में हैं तो इसे भी पहले 0 आगे लगाकर 3 डिजिट्स में बनाइए, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहां हमने सबके लास्ट 2 डिजिट्स लिए और सबको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया और हमें मिला 140, जबकि हमें बस लास्ट 2 डिजिट यानी यहां से ये 40 ही अपने करेक्ट ऑप्शन से टैली करना है। और यहां एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 40 है लास्ट 2 डिजिट्स पर, और यही हमारा आंसर भी है फ्रेंड्स। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए इस क्वेश्चन को आपने एग्जाम में टाइम बचाना है तो इस चीज की आपको प्रैक्टिस भी करनी ही पड़ेगी कि कौन सा लॉजिक पहले लगाएं जिससे एक बार में ही हम करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएं, और ये भी आप डिसाइड करेंगे ऑप्शन से ही देखकर। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर हम यूनिट डिजिट का लॉजिक लगाएं तो हमें बहुत आसानी से हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा, और वही करने पर हमें मिला 18 यानी 8। और यहाँ एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 8 दिया गया है और यही हमारा आंसर भी हुआ। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन। एसएससी और काफी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। यहां इस तरह के क्वेश्चन को आपने सबसे पहले सिर्फ मल्टीपल से देखना होता है, वरना इसका कोई शॉर्टकट नहीं मिलता। अब यहाँ ये आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो इसलिए भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि आगे 8 में से हमें सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखिए, यही आपके करेक्ट आंसर तक पहुँचने की वजह भी बन सकता है। मतलब ये तो साफ है कि जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 8 से छोटा ही होगा, क्योंकि यहाँ 8 में से माइनस हो रहा है। और ऑप्शन को अगर हम देखें तो 8 से छोटे सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, जो 2 और 4 हैं, और इन्हीं दोनों में से एक हमारा आंसर भी होगा। अब यहाँ एक बात बताइए, 2 कैसे आ सकता है? आप कहेंगे कि 8 में से जब 6 माइनस तब 2 आ सकता है, और उधर 8 में से जब 4 माइनस होगा तब 4 आ सकता है, और कोई रास्ता नहीं। मतलब आप भी ये मानेंगे कि यहाँ जो ये 8 मल्टीप्लाई में दिया गया है, यही 8 सॉल्व होकर आगे 6 या 4 बन रहा होगा, तभी वो इस 8 से माइनस हुआ होगा। और कोई भी ऐसा सिंगल डिजिट नहीं है जो 8 से मल्टीप्लाई होकर या डिवाइड होकर इसे 6 बना पाए। पर अगर 8 को हाफ यानी 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब 2 से डिवाइड किया जाए,
तो 4 आ सकता है, मतलब यही 4 हमारा आंसर भी होगा। तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन यही कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का सेशन? मैं उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आपने हमेशा की तरह एक और नया कॉन्सेप्ट सीखा होगा जिससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपके कोई भी व्यूज़ हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।